तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया और चुनाव के ऐलान के साथ ही अब चुनावी जोर आजमाइश तेज हो गई है। प्रदेश में सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 5 सितंबर से हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन कर पाएंगे। चुनाव के ऐलान के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी का दम भर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव। चिरंजीव राव से जानेंगे उनकी चुनावी रणनीति क्या है, उनके सामने और उनकी पार्टी के सामने चुनौतियां क्या हैं, और अगर जो कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उनकी सत्ता में 10 साल के बाद वापसी हो रही है, तो अगले 5 साल के लिए उनका अपना व्यक्तिगत और पार्टी का विजन क्या है। चिरंजीव राव जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, वेलकम आपका। आपने वक्त निकाला सर। अब मैं समझ सकता हूं आप लोगों की अब थोड़ी व्यस्तता बढ़ गई होगी, लेकिन आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। और मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति है वो पूरे 5 साल तैयारियों में लगा रहता है चुनाव के लिए। और मुझे लगता है लोकतंत्र का, क्योंकि ये सबसे बड़ा त्योहार है, तो आपके माध्यम से सभी जो हमारे वोटर्स हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग 1 अक्टूबर को वोट जरूर करें। अब आते हैं सर मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन, उनका दावा कि हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे। आप लोगों का दावा कि 10 साल जनता ने इनको देख लिया और इनके पास अपना काम बताने को कुछ नहीं है। और जैसा आप लोगों का दावा है कि इन्होंने हरियाणा को हर मामले में नीचे से फर्स्ट कर दिया। हरियाणा कभी रोजगार के मामले में नंबर 1 होता था, लॉन और हर मामले में हरियाणा अब डिक्रीज हुआ है। ये 2 दावे हैं, सरकार का अपना दावा है, आप लोगों का अपना दावा है। आप जब जनता के बीच जा रहे हैं चिरंजीव जी, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर? देखिए, आपको याद होगा 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, और तब विधानसभा तुरंत उसके बाद हुए थे, हम लोगों ने 31 सीट जीती। और अब की बार तो आप अगर देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। हम लोगों ने आधी सीटें, 5 सीटें यहाँ जीती हैं। और जिस तरह से लोगों का हमें उत्साह है, लोगों से जो मिलना हो रहा है, वो दर्शा रहा है सीधे तौर पे कि अब की बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जहां तक बात रही मुद्दों की, आप सभी जानते हैं कि आज जो लोग हैं वो इस सरकार से पूरी तरीके से त्रस्त हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात हो, ये हम नहीं कह रहे, ये तो सीएमआई के डाटा हैं जो हर वर्ष आते हैं, जिसके अंदर हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। क्राइम का अगर आप डाटा देखेंगे, उसको अगर आप देख लेंगे, तो बिहार और यूपी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो हरियाणा का उसके अंदर नंबर आता है। आप महंगाई देख लीजिए किस कदर बढ़ती जा रही है। आज लूटपाट की, चोरी की, डकैती के आए दिन हम मामले देखते हैं। और अभी कल ही मेरे अपने विधानसभा के अंदर गोकलगढ़ गांव में दिन दहाड़े 3 लोगों ने 10 गोलियां लोगों के ऊपर चलाई। ये दर्शाता है कि आज कानून व्यवस्था क्या हो गई है। आप सड़कें पूरी टूटी पड़ी है प्रदेश की, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, तो अंबार लगा हुआ है समस्याओं का। लोगों ने कहीं ना कहीं मन बनाया है अब की बार बदलाव करने का हरियाणा के अंदर। मैं आपके क्षेत्र की तरफ की ही बात करता हूं विशेष तौर पर, क्योंकि आप वहां के जनप्रतिनिधि। दक्षिण हरियाणा की हम बात करते हैं। दक्षिण हरियाणा की एक बहुत बड़ी समस्या सर, 2 समस्या मुझे लगती है। एक तो पानी वाली समस्या, पानी की दिक्कत है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का एक बड़ा गंभीर समस्या है। मैं उन दोनों पे चाहूंगा कि आप जो सरकार ने दावा किया, क्या सरकार की कोशिश रही और वो इंप्लीमेंट हो पाई दक्षिण हरियाणा के क्षेत्र में? देखिए, दक्षिण हरियाणा के अंदर एक समय था जब हम लोगों की सरकार थी तो 20 दिन पानी आया करता था, और आज का 3-4 दिन पानी आ जाए ये भी गरीमत रहता है। और शहरों में तो और ज्यादा बुरा हाल है। मेरे खुद के रेवाड़ी शहर के अंदर 1 से 1 दिन एक छोड़ के पानी आता है। और सर्दियों में जो हालात हैं वो इतने खराब हो जाते हैं कि आप तो गर्मियां चल रही हैं, पीक के ऊपर जब है तब भी लोगों को पीने के पानी की समस्या है। क्राइम की आपको मैं बता ही रहा हूँ, ये डाटा हमारे नहीं है, तो सरकारी डाटा है जो हर वर्ष जो आते हैं। हर बार आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है हरियाणा में बद से बदतर होती जा रही है। नहीं, और इसमें जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो तो उसमें एक साइबर क्राइम का भी जिक्र आता है। दक्षिण हरियाणा में साइबर क्राइम बहुत बड़ा है
कुछ जो मेवात का क्षेत्र है उसका बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों के उन आरोपों से भी जुड़ता है, क्योंकि युवा वर्ग वो डिरेल तब होता है, उसका दिमाग दूसरी तरफ तब जाता है जब उसके पास रोजगार नहीं होता, उसके पास कमाई के सोर्स नहीं होते हैं, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव ना होकर डिस्ट्रक्टिव आइडियाज की तरफ जाता है। तो आप इस चीज को देखते हैं कि अगर आपकी सरकार आई, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं आपके विजन को भी समझना चाहूंगा, तो आपका विजन क्या है कि दक्षिण हरियाणा के उन युवाओं को आप कंस्ट्रक्टिव तौर पर कैसे जोड़ेंगे? देखिए, आज सच्चाई ये है कि हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जैसा कि आपने बताया, जब रोजगार नहीं है उसकी वजह से और सारे जो काम है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उनमें युवा जाएगा जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा। जहां तक बात करी हमारे विजन की, हमारी सोच ये है कि आप सेल्फ हेल्प जो है, ऐसे आप इंडस्ट्रीज लेकर आइए जिसके लोगों को खुद रोजगार अपना खुद कर पाए। आज इंडस्ट्रीज आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर, खासकर बाबर लिवाड़ी के अंदर बंद होती जा रही है। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनका हम रिवाइवल करें। आज मुख्य रूप से आप देखेंगे कि आज जो बच्चे गलत राहों पे चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके पास आज रोजगार नहीं है, कंपनियां धीरे धीरे बंद होती जा रही है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उसको दोबारा हम लोग शुरुआत करें। और कांग्रेस के टाइम में आप लोगों ने देखा भी था कि इंडस्ट्रीज ने हमेशा बूम किया है। चिरंजीव जी, एक रणनीतिक सवाल है। जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, जो आकलन करते हैं, उनका ये मानना है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी अगर 40 सीट तक पहुंची, आपने कहा आप लोगों की 31 सीट थी, वो 9 सीटों का जो डिफरेंस रहा उसमें भारतीय मतलब इसको ठेठ भाषा में अगर कहें तो 2019 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण हरियाणा, जिसको हम लोग अहिरवाल का बेल्ट कहते हैं, उसने कहते हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी को अहिरवाल ने बचा लिया था। आप इस बात से सहमत हैं? और अगर ऐसा है तो उस चीज को काउंटर करने के लिए आप लोगों की क्या प्रैक्टिस है? देखिए, आप लोग ये हमेशा देखेंगे, पीछे तक का भी हमारा हिसाब ये रहा है कि जिस तरफ अहिरवाल की सीटें आती हैं उसकी सरकार होती है। जब हम लोगों की सरकार 2004 और 2009 में रही, तब ज्यादातर सीटें हम लोग यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ गई थी। यही हाल 2014 और 19 के अंदर हुआ। अब की बार हम देख रहे हैं वो जो माहौल है पूरी तरीके से बदलते जा रहा है। पिछली बार आप लोग देखें, हमारे यहाँ पर हर विधानसभा सीट पे 25 से 30 हजार वोट लोकसभा चुनाव में भी बढ़ी हैं। तो ये दर्शाता है कि लोगों का जो मन है दोबारा कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में मेरी पूरी उम्मीद है कि हम बहुत ज्यादा सीटें यहाँ से अब की बार अहिरवाल से जीतकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा व्यक्तिगत आपकी सीट की बात करता हूं। आपकी अपनी सीट में आपको लगता है कि आपके लिए कोई चुनौती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपने पिछले 5 सालों में जो डिलीवर किया है उसके भरोसे जनता एक बार फिर से 2024 में आपको मौका देगी? देखिए, मेरी ये कोशिश रही पिछले 5 साल के अंदर जितना हो सके अपने लोगों की आवाज को हम उठाएं। जितना विकास राशि हम लोगों को मिली, हमने समान रूप से उसका द्वारा किया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोगों ने काम किए हैं पिछले 5 सालों में, उसके फलस्वरूप यहाँ के लोगों का आशीर्वाद एक बार फिर मुझे मिलेगा और हम लोग ये सीट तो जीतेंगे। हमारी ये कोशिश रहेगी कि आस पड़ोस की जो हमारी सीट है, चाहे आपकी पबल हो, कोसली हो, वहां भी हम लोग अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में बनाएंगे। सर, मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था चिरंजीव जी, उसमें हरियाणा को लेकर कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस को लेकर एक बात थी कि हरियाणा कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस से ही लड़ रही है। अगर वो लड़ाई खत्म हो जाए तो कांग्रेस की लड़ाई आसान हो जाएगी। कितना इत्तेफाक रखते हैं इस लाइन से आप? मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता है, उनकी सबकी इच्छा यही है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाए। और अगर कार्यक्रम हमारे अलग अलग हो भी रहे तो अंत हमारा तो कोशिश यही है कि राहुल जी के हाथ मजबूत करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का हाथ मजबूत करें, सोनिया जी का हाथ मजबूत करें। और जो ये लड़ाई है, ये लोगों की लड़ाई है। आज प्रदेश के अंदर जो हालात खराब है, जो आज बेरोजगारी है, महंगाई है, आज हम देख रहे हैं व्यापार धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। आज आप बाजार में कहीं चले जाएं तो व्यापारियों के पास काम नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है। जो हम सबकी लड़ाई है, वो एंड रिजल्ट जो है सबका यही है कि कांग्रेस पार्टी को वापसी करके हम ये कोशिश करें कि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आए। जहां तक बात आप लोगों ने करी, एंड में हम सब लोगों की कोशिश तो यही है ना कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। ठीक है चिरंजीव जी, एक
ये भी सवाल उठता है क्योंकि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का परिणाम आया उसके बाद आपकी पार्टी को काफी मोटिवेशन मिला, एक कॉन्फिडेंस में बूस्ट तो हुआ है आपकी पार्टी को लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। लेकिन हम उसी तरीके से देखते हैं कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लोकसभा के चुनाव में मिले, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव कुछ महीनों के बाद हुए तो लोकसभा चुनाव में वो तकरीबन 75 से अधिक सीटों पे वो लीड में थे लोकसभा चुनाव के दौरान। बट जो विधानसभा के चुनाव हुए तो अंतिम फिगर उनका 40 पे सिमट गया। इस बार आप लोगों ने भी ठीक ठाक लीड लिया। आपको लगता है कि वो जो लोकसभा चुनाव में मोमेंटम था वो कंटिन्यू करेगा? आप लोग उसको विधानसभा चुनाव में भी कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने तो लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती थी, उसके बावजूद हम लोगों ने विधानसभा में 31 सीट जीती जी। और अब की बार तो लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ा है। लोगों ने ये मन बना लिया है अब की बार बदलाव करने का। और ये तो हमारा मानना है कि अब की बार तो कुछ लोगों ने शायद मोदी जी के नाम पर भी वोट दे दिया, पर आने वाले समय में आप देखेंगे जब विधानसभा के चुनाव होंगे वो विधानसभा के मुद्दों के ऊपर चुनाव है और इन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को बहलाने का काम किया। उसकी वजह से हमारी फिर भी सीटें 5 ही आई। अगर अब चुनाव हमारे आखिरी फेज के अंदर होता तो हम करीबन 10 सीट पूरी की पूरी सीटें भी हम जीत सकते थे। एक राजनीतिक सवाल सर चिरंजीव जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच 1-to-1 मुकाबला, जो ज्यादातर पॉलिटिकल एनालिसिस्ट वो मान रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। इसके अलावा 3 और पार्टियां हैं जो ताल ठोक रही हैं, जिनका अपना दावा है। उनके दावों पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगा, जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन हुआ है, जजपा है और आम आदमी पार्टी, उस पर एक कमेंट आप कर दीजिए उनके दावों पर। देखिए, आप लोगों ने अभी देखा होगा जो जननायक जनता पार्टी है उनके तो आए दिन हम देख रहे हैं विधायक धीरे धीरे करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अभी देवेंद्र बबली जी ने पार्टी छोड़ दी, उससे पहले अनूप धानक जी ने कल पार्टी छोड़ दी थी, उसके बाद आज ही पता चला है ईश्वर सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी का तो पिछले चुनाव बार भी आपने देखा था, उनकी सभी 90 के 90 सीटों के ऊपर जमानत जब्त हुई थी। जहां तक बात इनेलो और बसपा की है, इनेलो का भी आपने हाल देखा था कि हर सीट के ऊपर उनकी जमानत जब्त हुई। मेरा ये मानना है अब की बार मुख्य रूप से जो हमारा कॉन्टेस्ट होगा वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही रहेगा। और इस बात को तो कहीं आप खुद भी अगर लोगों के बीच में जा रहे होंगे, आप बात कर रहे होंगे, तो लोगों ने एक ही मन बना रखा है कि कांग्रेस पार्टी को अब की बार हम लेकर आएंगे। जहां तक बात आपने इन तीनों पार्टियों की करी, मुझे नहीं लगता कि आपकी जो इनकी लड़ाई हो वो अपने खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हो। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन एक घंटे पहले जो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, और पिछले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक बड़ा कॉमन बयान है, उस पर भी एक टिप्पणी मैं आपका चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो सफलता मिली वो कुछ ऐसे नैरेटिव गढ़े गए जिसको भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। उसको वो उनकी कमी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की कमी थी कि आप लोगों ने काउंटर नैरेटिव खड़ा किया जिसको काउंटर नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बार बार कह रहे हैं कि भाई काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई। उस पर आपका कमेंट? देखिए, काठ की हांडी तो बीजेपी की है जो बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ एक मीडिया प्रोपेगेंडा था, हर जो सर्वे आ रहे थे उसपे कांग्रेस की सीटें 5 से 7 बता रहे थे। अगर मीडिया चैनल कुछ अगर ठीक बता देते कांग्रेस पार्टी की पिछली बार भी, अगर ये पता होता पब्लिक को कि हम लोगों की 31 सीट आ रही है, तो हमने पिछली बार ही सरकार बना ली होती। और इस बात को तो खुद बीजेपी स्वीकार करती है कि ये तो एक प्रोपेगेंडा इन लोगों ने बनाया, इस वजह से हम लोगों की इतनी सीटें नहीं आई है। अगर हम लोगों को अगर पता होता, अगर पब्लिक को कि 31 सीट आ रही है, तो पिछली बार ही हम लोगों ने सरकार बना ली होती। तो मैं तो उल्टा इनके ऊपर कहूंगा ये काठ की हांडी है, ये जो बार बार नहीं चढ़ती है। अब की बार कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार जरूर बनेगी। इसी नोट पे सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की और चुनावों के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये राव चिरंजीव कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और इनका दावा है कि कांग्रेस का जो 10 साल का हरियाणा का सूखा है वो इस बार खत्म होगा और हरियाणा में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी।